मैं तो ये कह रहा हूँ कि आखिर बिहार से उड़ान लंदन अमेरिका क्यों नहीं जा सकते लोग? जहाँ जितनी आबादी हो उतने एयर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी। अब एयर कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। बिहार के लोग, गरीब लोग भी जो बाहर काम करते हैं वो भी आना चाहते हैं। तो मंत्री जी ने कहा कि नहीं आबादी और घनत्व, अरे खेती करने के लिए थोड़ी हम कह रहे हैं। जहाँ ज़्यादा आबादी होगी वहाँ ज़्यादा एयरलाइन की ज़रूरत होगी, वहाँ ज़्यादा लोग चढ़ेंगे। रोड जो बनते हैं तो लैंड स्टेट गवर्नमेंट देती है और केंद्र सरकार बनाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार से बहुत प्रेम करते हैं, वो सब जगह एयरपोर्ट बनते हुए देखना चाहते हैं। हमने कहा कि पूर्णिया में इतने दिन से सिर्फ 15 एकड़ ज़मीन और दे दें तो पूर्णिया में तुरंत उड़ान शुरू हो जाएगी। उसी तरह भागलपुर में जो अभी एयरपोर्ट है उस पर 18 करोड़ रुपया बाउंड्री पर लग रहा है, सिर्फ नेताओं का हेलीकॉप्टर उतरेगा। लेकिन अगर वहाँ पर गौशाला की ज़मीन है और ज़मीन है, अगर ज़मीन दे दें तो भागलपुर में सिल्क सिटी है, वहाँ भी तुरंत एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि जो आबादी का तनासुब है, आबादी क्या है, जहाँ जितनी आबादी हो उतने एयर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी। अब एयर कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। बिहार के लोग, गरीब लोग भी जो बाहर काम करते हैं वो भी आना चाहते हैं। तो आप अगर ज़मीन उपलब्ध नहीं कराएंगे तो केंद्र नहीं बनाएगा। तो हमने तो इनको ऑफ़र दिया कि आप हर जगह, हर कमिश्नरी में, यानी अगर केरल में 4 करोड़ आबादी है, 5 एयरपोर्ट है, तो मंत्री जी ने कहा कि नहीं आबादी और घनत्व, अरे खेती करने के लिए थोड़ी हम कह रहे हैं। जहाँ ज़्यादा आबादी होगी वहाँ ज़्यादा एयरलाइन की ज़रूरत होगी, वहाँ ज़्यादा लोग चढ़ेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि जैसा सम्राट चौधरी जी ने कहा कि आप जहाँ जहाँ ज़मीन उपलब्ध हो सकती है, आज क्योंकि जो कॉलिंग अटेंशन है उसमें समय की कमी रहती है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आखिर बिहार से उड़ान लंदन अमेरिका क्यों नहीं जा सकते लोग? मॉरिशस क्यों नहीं जा सकते? लेकिन इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं है, सिर्फ गया के अंदर है, वो भी बहुत कम फ़्लाइट है। बिहार के लोग दिल्ली कलकत्ता उतरते हैं, फिर फ़्लाइट चेंज करके बिहार आते हैं। तो अगर बिहार को तरक्की करना है या इंडस्ट्री को भी आना है तो उसमें सब लोग पहले देखते हैं कि एयर कनेक्टिविटी कैसी है। तो एयर कनेक्टिविटी मिलना चाहिए। बगल में देवघर का एयरपोर्ट बना है और कई जगह देखिए अयोध्या में एयरपोर्ट बन रहा है। एयरपोर्ट बनने से उस पूरे इलाके की तस्वीर बदल जाती है। इसलिए हम लोगों ने ये मांग किया था कि आप ज़मीन उपलब्ध कराइए और अगर केंद्र न बनाए एयरपोर्ट तो फिर ब्लेम कीजिए, लेकिन आप ज़मीन ही नहीं उपलब्ध कराएंगे तो एयरपोर्ट कैसे बनेगा? शर्मा जी, मंत्री जी का कहना है कि ज़मीन आपको उपलब्ध कराई जा रही है लेकिन ज़मीन ले नहीं रहे। कहाँ हमने सवाल ऐसे जो 2 सवाल था कॉलिंग अटेंशन का, भागलपुर और पूर्णिया, मंत्री जी ने कहाँ बोला कि हम दोनों जगह ज़मीन उपलब्ध कराएंगे? पूर्णिया की तरह नहीं, पूर्णिया या भागलपुर के बारे में ही सवाल था। तो भागलपुर में भी सिल्क सिटी है, ज़मीन उपलब्ध कराएं। दूसरा बिहटा में उपलब्ध कराएं। राजीव प्रताप रूडी जी ने कहा है कि ये जैसे हम लोग जेपी सेतु पार करते हैं, एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सर्वे भारत सरकार ने किया, उसमें उपलब्ध कराया जा सकता है। बिहार के अंदर ये कोई वाद विवाद का विषय नहीं। बिहार सरकार ज़मीन उपलब्ध कराए, केंद्र एयरपोर्ट बनाएगा, इसमें विवाद कहाँ से आता है बीच में? बिहार के लोगों को कमिश्नरी लेवल पर सभी जगह एयरपोर्ट बने, इसकी चिंता सरकार करे। एक लाइन में बिहार सरकार कह सकती थी कि हम ज़मीन उपलब्ध कराएंगे, लेकिन जिस तरह की थोथी दलील माननीय मंत्री जी के द्वारा दिया गया वो स्पष्ट है कि बिहार के गरीबों को हवाई जहाज यात्रा नहीं कर पाए, ये बिहार सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ के गरीब हवाई जहाज पर चले। आज देखिए देश के प्रधानमंत्री उड़ान योजना के माध्यम से सभी राज्यों में एयरपोर्ट के निर्माण के कार्य हो रहे हैं। जहां पूरे देश में 100 भी नहीं थे, वहां आज 150 से अधिक एयरपोर्ट का निर्माण हो गया। बिहार में हम लोग चिंता करते रहे। हमने याद दिलाया माननीय मंत्री को कि आपने ही जाकर 2016 में समझौता किया था कि बीटा एयरपोर्ट पर एरोप्लेन की व्यवस्था होगी और एयरपोर्ट बनेगा। आज तक जमीन उपलब्ध नहीं कराया। पटना जिलाधिकारी साहब रिपोर्ट ले सकते हैं, मात्र 100 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया गया, जबकि वहाँ 250 एकड़ की व्यवस्था करने के लिए भारत सरकार ने निर्देशित किया है। उसी तरह रक्सौल में भारत सरकार ने पत्र में भेजा 220 करोड़ रुपया अलॉट किया,
और कहा कि आप हमको ज़मीन दीजिए, हम ज़मीन का पैसा भी देंगे और एयरपोर्ट वहाँ बनाएंगे। पूर्णिया में इन लोगों ने मात्र 40 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराया, जबकि भारत सरकार एआई के द्वारा, एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा ये कहा गया कि हमको 55 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराई। ये राइट और लेफ्ट का टेक्निकल इशूज़ है, क्योंकि वो डिफेंस का एयरपोर्ट है। तो उसी स्थिति में डिफेंस की सहमति से सारी चीज़ होती है। उसमें भी भारत सरकार सहमत है कि और 15 एकड़ आप जमीन दे दीजिए, हम उस पर भी एयरपोर्ट बनाएंगे। लेकिन बिहार की सरकार, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार नहीं चाहती है कि बिहार में कोई भी एयरपोर्ट बने जिससे बिहार के गरीब एरोप्लेन पर चलने का काम कर सके। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।